हम लोगों ने जो है रस के बारे में पढ़ा भी है पिछली क्लास में कि रस क्या होते हैं, रस के बारे में हम लोगों ने जाना, श्रृंगार रस, करुणा रस, वीर रस वगैरह। लेकिन रस को करने से पहले जिनके जो रस के अवयव हैं उनके जानने में, उनके बारे में जानना बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो रस के जो है वो 4 अवयव माने गए। एक आ गया आपका स्थायी भाव, दूसरा आ गया आपका विभाव, तीसरा आ गया भाव और चौथा आ गया आपका संचारी। ठीक, सबसे पहले आता है स्थायी भाव। स्थायी भाव, स्थायी का मतलब क्या है? टिका रहना। स्थायी का मतलब क्या है? टिका रहना। ऐसे भाव जो हमारे हृदय में जो वो पहले से ही रहते हैं, ऐसे भाव जो पहले से हमारे हृदय में रहते हैं, परंतु जब ये भाव, जैसे ये लिखा शांत का निर्वेद, श्रृंगार का रति, हास्य का हास, करुणा का शोक, क्योंकि ये देखो ये गुस्सा, शोक, हास, निर्वेद, उत्साह, भय, ये सारी चीजें जो है पहले से हमारे मन में विद्यमान रहती है कि नहीं रहती? रहती है ना। जब हमें जो है हमारे घर वालों को कोई बुरा भला बोलता है तो उस व्यक्ति को देख के हमारे मन में क्या होता है? क्या होता है? गुस्से का भाव आता है। जब हम कोई ऐसी चीज देखते हैं जिससे हमें कोई ऐसे मतलब हास्य कलाकार को देखते हैं या तो उनको देख करके हमारे मन में क्या होता है? हास्य का भाव पैदा होता है। जब हम कोई ऐसे खतरनाक चीज को, भयानक चीज को, जैसे शेर को हमने सडनली अपने मुंह के आगे देख लिया तो हमारे मन में क्या पैदा हो जाएगा? भय पैदा हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें जो है पहले से ही हमारे मन में, स्थायी भाव जो है पहले से हमारे मन में क्या रहता है? विद्यमान रहता है। और जब ये स्थायी भाव जो है ये विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ जो है मिलता है, ये सारे के सारे जब इसको पुशअप करते हैं तो क्या होता है? फिर ये रस का रूप जो धारण कर लेता है। फिर किसका रूप धारण कर लेता है? ये रस का रूप धारण कर लेता है। विस्मय अद्भुत रस में बदल जाता है, रति जो श्रृंगार रस में बदलता है, हास जो हास्य रस में बदल जाता है। बात समझ आई कि नहीं है? अब देखो स्थायी भाव की बात करते हैं पहले कि स्थायी भाव जो है इसका मतलब क्या होता है कि ये सारे के सारे भाव जो है रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, गुस्सा, विस्मय और निर्वेद, ये सारे के सारे भाव जो हैं ये पहले से ही हमारे मन में विद्यमान रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम शेर को देखेंगे तो शेर को देख करके अचानक हमारे मन में क्या पैदा हो जाएगा? भय। क्या पैदा हो जाएगा? भय पैदा हो जाएगा। ठीक, तो भय जो पहले से हमारे मन में विद्यमान है, लेकिन जब इस भय को विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का साथ मिलेगा तो फिर ये किस में बदल जाएगा? किसमें बदल जाएगा? रस में बदल जाएगा। ठीक, तो स्थायी भाव को पता चला कि स्थायी भाव किसे कहते हैं? ऐसे भाव जो पहले से हमारे मन में विद्यमान रहते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग? स्थायी भाव कहते हैं। इसको मैंने ये लिख दिया, मैंने रस लिख दिया है और ये लिख के मैंने स्थायी भाव लिख दिया। ठीक, ये रस लिख दिए हैं, ये मैंने अद्भुत, विस्मय, शांत, निर्वेद, श्रृंगार, रति, हास्य, हास, करुण, शोक, ये मैंने लिख दिए सारे के सारे। तो स्थायी भाव पता चल गया आपको? स्थायी भाव किसे कहते हैं? स्थायी भाव क्या होता है पता चल गया? उसके बाद आते हैं विभाव पर। उसके बाद आते हैं विभाव। विभाव कितने प्रकार का होता है? 3। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। पहला है आलंबन। पहला क्या है? आलंबन। देखो आलंबन क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल जतिनल, तू आजा पीछे, करण कुमार जल्दी आ, दौड़ते। ये है हमारा करण कुमार। अब करण ने क्या किया कि इसने किसको देखा? शेर को देखा। किसको देखा? शेर को। अमित तू आ जल्दी आ, जल्दी दौड़ के। ये मान लो कि ये हमारा है शेर। ये क्या है? शेर। और ये अमित एक लड़का है। अब अमित ने क्या किया? करण ने क्या किया? शेर को देखा। करण ने किसको देखा? शेर को। तो इसके मन में क्या पैदा हो गया? भय पैदा हो गया। क्या पैदा हो गया? भय। तो जिसके मन में भय पैदा हुआ, ठीक, जिसके मन में इसको देख करके इसके मन में भय पैदा हो गया, ये शेर है। ठीक है, तो जिसको देख करके भय पैदा हो, जिसको देख करके भय पैदा हो, वो क्या कहलाता है? आलंबन। वो क्या कहलाता है? आलंबन। वो क्या कहलाता है? आलंबन। और जिसके मन में भय पैदा हुआ, जिसके मन में भय पैदा हुआ, वो क्या कहलाया?
आश्रय। वो क्या होता है? आश्रय। बात समझ आएगी? विभाव 3 प्रकार के होते हैं, आलंबन, आश्रय और उद्दीपन। ठीक, तो जिसको चल जाओ, हम क्या करते हैं, हमने किसी चीज को देखा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने शेर को देखा और मेरे मन में क्या पैदा हो गया भय पैदा हो गया। तो शेर को देख करके, तो जिस चीज को देख करके हमारे मन में भय पैदा हो, ये जो स्थायी भाव जो भय पैदा हो, वो क्या कहलाता है? आलंबन। क्या कहलाता है? आलंबन कहलाता है। और जिसके मन में भय पैदा होता, मेरे मन में भय पैदा हो गया, जिसके मन में भय पैदा होता है, किसी समझा रहा हूं उनको? समझा रहा हूं? जिसमें भय पैदा होता है वो क्या कहलाता है? आश्रय। वो क्या कहलाता है? आश्रय। और उद्दीपन, उद्दीपन माने क्या होता है? उद्दीपन का अर्थ मैंने क्या लिखा है? उद्दीपन का अर्थ क्या लिखा है? तेज करना। अब आलंबन की जो क्रियाएं होंगी, आलंबन की जो क्रियाएं होंगी, इसे क्या करेगा? शेर क्या करेगा? शेर क्या करता है? दहाड़ता है। शेर क्या करेगा? दहाड़ेगा। तो उससे क्या होगा? बच्चे के मन का भय जो वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उद्दीपन में क्या आएगा? तेज करना। आलंबन, ये आश्रय के मन का जो भय है उसको और ज्यादा तेज करने वाली क्रियाएं जो है वो किस में आएंगी? उद्दीपन में आएंगी। ठीक, बात समझ आएगी नहीं? उद्दीपन होता है तेज करना। अब जो है बच्चे ने शेर को देखा और बच्चे के मन में भय पैदा हो गया, डर गया वो। लेकिन जब शेर ने दहाड़ना शुरू किया तो बच्चे के मन का डर जो है वो और ज्यादा बढ़ गया। इसकी आश्रय की जो उत्तेजना है, इसका जो भय है, इसको और ज्यादा तेज जो चीज करती है वो क्या कहलाती है? उद्दीपन कहलाती है। देखो आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि जैसे अब मैंने आपको बताया कि ये जो स्थायी भाव है ये हमेशा हमारे मन में क्या रहते हैं? विद्यमान रहते हैं। जब ये विद्यमान रहते हैं तो फिर इसका मतलब यदि क्रोध हमारे मन में विद्यमान है तो फिर मुझे 24 घंटे गुस्सा रहना चाहिए। ठीक, या अगर भय हमारे मन में जो स्थायी भाव के रूप में है तो फिर मुझे हर वक्त भयभीत रहना चाहिए। ठीक, या मेरे मन में हास्य का भाव तो मुझे 24 घंटे हंसते रहना चाहिए। पर ऐसा होता क्यों नहीं? कोई बताए क्यों नहीं? क्योंकि मैंने बोला क्या, ये जो स्थायी भाव हैं ये कब पुष्ट होते हैं? जब इनको विभाव, अनुभाव या संचारी भाव का साथ मिलता है, तब जाके ये भाव हमारे मन में रहते तो हैं हमेशा, लेकिन ये पुष्ट कब होते हैं? अपना रूप कब धारण करते हैं? अपने रूप में कब आते हैं? जब इनको साथ किसका मिलता है? विभाव का मिलता है, अनुभाव का मिलता है और संचारी भाव का मिलता है। ध्यान देना। देखो फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि विभाव का मैंने एग्जांपल दिया कि क्या हुआ। अब देखो हमने किसका लिया? इसका लिया, भय का लिया, भयानक का लिया, भय का लिया। अब हमने क्या देखा? भय हमारे मन में, मेरे मन में विद्यमान है, लेकिन अभी पैदा नहीं हुआ, वो उग्र रूप सामने नहीं आया। भय हमेशा है। मैंने क्या देखा? सडनली शेर को देखा और फिर क्या हुआ कि मेरे मन में किसका भाव एकदम पैदा हो गया? भय का। अब उसने अपना रूप धारण किया भय का। इसकी कैसे हुआ वो? जब विभाव के आलंबन जब विभाव के संपर्क में आया, स्थायी भाव जो था वो मेरे मन में भय का हमेशा था, लेकिन वो कब पुष्ट हुआ, कब सामने आया? जब उसको विभाव का साथ मिला, है ना। विभाव में 3 चीजें आती है, मैंने आपको बताया। आलंबन, शेर को देखकर, कि मैंने क्या देखा? शेर को देखा। और फिर आश्रय वो होता है जिसके मन में भय पैदा हो। ठीक, किसके मन में? मेरे मन में भय पैदा हो तो मैं क्या हुआ? आश्रय। जिसको देख करके भय पैदा हो, शेर को कहलाता है आलंबन। मैंने शेर को देखा और मेरे मन में भय पैदा हो, तो शेर को देख करके मेरे मन में भय पैदा हो तो शेर क्या हुआ? आलंबन। और जिसके मन में भय पैदा हो वो होता है आश्रय। और उद्दीपन माने क्या होता है? तेज करना, अर्थात जिससे स्थायी भाव जो है, अब ये इसका, अब शेर को देख करके हमारे मन में क्या पैदा हुआ? भय। उसका स्थायी भाव है भय। उद्दीपन का मतलब होता है जिससे स्थायी भाव जो वो और ज्यादा पुष्ट हो जाए। स्थायी भाव अब कैसे पुष्ट होगा? डर तो मेरे मन में हो गया, लेकिन जब शेर ने मुझको देख करके दहाड़ना शुरू किया तो मेरा डर जो वो ज्यादा बढ़ गया। तो स्थायी भाव पुष्ट हुआ कि नहीं हुआ? स्थायी भाव मजबूत हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, इसीलिए ये भाव सारे के सारे हमारे मन में रहते हैं, लेकिन ये हर वक्त में गुस्से में, क्रोध में इसलिए नहीं रहता क्योंकि इनको जो है ये तभी
अपना रूप सामने लेकर के आते हैं। स्थायी भाव तभी पुष्ट होते हैं, तभी मुखर होते हैं, जब इनको जो है ये विभाव का साथ जो है ये मिलता है। ठीक, क्योंकि इससे क्या होता है, उद्दीपन से क्या होता है, स्थायी भाव पुष्ट होता है और पुष्ट होकर के वो हमारे सामने आता है। ठीक, तो ये हमने कर लिया स्थायी भाव, ये हमने कर लिया विभाव। अब आता है अनुभाव। अब क्या आता है अनुभाव। अनुभाव अनुभव जो कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। ठीक, इसका क्या लिखा है कि बोलता स्थायी भाव का ज्ञान कराने वाली आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। स्थायी भाव का ज्ञान कराने वाली आश्रय की चेष्टाओं का। अब स्थायी भाव का आश्रय हमारा आ गया, ये स्थायी भाव आ गया हमारा, ये आ गया स्थायी भाव आ गया हमारा, ये सारे स्थायी भाव है। ठीक है, स्थायी भाव क्या बोला मैंने, स्थायी भाव का ज्ञान करवाने वाली आश्रय की चेष्टाओं को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, आपने इसकी हेडिंग लिख ली, इसकी बोलना, इसका अनुभाव क्या बताया मैंने, भाषा क्या बताया इसकी, स्थायी भाव का ज्ञान करवाने वाली आश्रय की चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। स्थायी भाव का, अब देखो इस एग्जांपल में शेर का एग्जांपल लिया ना कि बच्चे को देख के, शेर को देख करके बच्चा डर जाता है, हमने इस वाक्य को लिया। अब बोलते हैं कि स्थायी, क्या बोला, स्थायी भाव का ज्ञान करवाने वाली, स्थायी भाव का, अब इसका स्थायी भाव क्या है, भय आ गया। इसका, इस वाक्य का स्थायी भाव क्या है, भय। स्थायी भाव का ज्ञान करवाने वाली आश्रय कौन आ गया, बच्चा, जो देख करके डर गया, उसको वो क्या होएगा, आश्रय ने शेर को देखा, उसको देख के मैं डर गया। तो आश्रय की चेष्टाएं, चेष्टा में वो क्या हरकतें कर रहा है, आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती है, अनुभाव कहलाती है। ठीक, तो आश्रय की चेष्टा, अब बच्चे ने क्या करा, शेर को देखा और अब बच्चा क्या कर रहा है, अब उसकी हरकतें बदल रही है। बच्चे ने शेर को देखा, अब वो कितने प्रकार की उसकी हरकतें हैं, कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक, ये 4 प्रकार की हरकतें। ठीक, अब बच्चा कायिक में क्या है, जैसे वो देख करके क्या कर रहा है, ऐसे उसकी आंखें जो है वो बड़ी बड़ी हो गई है, एकदम उसका चेहरा लाल हो गया, आंखें उसकी बड़ी बड़ी हो गई है और वो डर रहा है एकदम। ठीक, वो क्या आएगा, कायिक में क्या है, कायिक में शरीर, जैसे आंख, नाक, कान इत्यादि में जो परिवर्तन आएगा, है ना, आंखें उसकी एकदम खुली हो जाएगी, डर जाएगा, एकदम डर रहा है, भयभीत, उसके अंग बिल्कुल वो कर रहा है। ठीक, उसकी आंखें लाल, समझ रहे मेरी बात ना, उसके कान एकदम वो मतलब नाक के छिद्र उसके फूल गए हैं, आंखें उसकी बिल्कुल लाल हो गई है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को कि नहीं। जब हम शेर को देखते हैं तो उसको देख के जैसे हम परिस्थिति पहले वैसे ही खड़े रहते, क्या होता है, हमारी बदल जाती है ना, जैसे एकदम देख कर उसको भयभीत हो रहे हैं। ठीक, हमारी आंखें एकदम से अलग दिख रही, नाक अलग दिख रहा है, बिल्कुल, है ना, सतर्क हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं कायिक अनुभाव। बात समझ आए? यस सर। और मानसिक में क्या आएगा, मानसिक में आएगा कि जो उस वक्त जो हमारे विचार, हमारे मन में क्या क्या विचार चले, उस वक्त हमारे मन में क्या क्या विचार चले। अब बच्चे ने शेर को देखा और मन में, अब वो डर रहा है, बच्चा क्या डर रहा है, मन में क्या सोच रहा है कि शेर जो मुझको खा जाएगा, मेरे ऊपर झपट पड़ेगा, पता नहीं मेरा वो सिर फाड़ देगा, क्या क्या कर देगा वो। ठीक, तो वो आगे जो उस वक्त जो आश्रय के मानसिक स्थिति जो है, मन में उसके क्या क्या विचार चल रहे हैं, बात समझ आ रही है कि नहीं, मन में क्या क्या विचार चल रहे हैं, जो मानसिक होता है, जो मन में विचार चल रहा है, मन में जो चिंतन चल रहा है, वो आ गया मानसिक अनुभाव। ठीक, और दूसरा कौन आ गया, आहार्य। आहार्य मतलब अब वेशभूषा के द्वारा जो अपना भाव प्रदर्शित करता है, वेशभूषा के द्वारा। अब वो क्या कर रहा है, डर रहा है, उसको कुछ ऐसे कर रहा है, उसको डराने की कोशिश कर रहा है, अपनी वेशभूषा किस तरह की बना रहा हो, ठीक, उसको ऐसे करके कुछ डरा रहा है या क्या कर रहा है, अपनी वेशभूषा के द्वारा जो उसकी प्रतिक्रिया है, वेशभूषा के द्वारा जो भाव प्रदर्शन करेगा वो किसमें आएगा, आहार्य अनुभाव में आएगा। ठीक, और सात्विक में क्या रहेगा, सात्विक अनुभाव में क्या होगा कि जिनके ऊपर हमारा बस जो वो नहीं चलता है, जैसे कि क्या हो जाएगा, अब कोई बस नहीं चला, शेर को देखा और हम बेहोश हो गए। ठीक, बेहोश होने में कोई बस है नहीं,
ठीक। तो सात्विक में क्या आएगा, ऐसी क्रियाएं जिसमें हमारा कोई भी किसी प्रकार का बस जो वो नहीं चलता है। एक बार एग्जांपल इसका बोलना, क्या परिभाषा कर मैंने अनुभव की। स्थायी भाव का ज्ञान करवाने वाले आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। स्थायी भाव का ज्ञान करवाने वाली, स्थायी भाव मतलब कि उसको क्या है, भय। इस भय का ज्ञान करवाने वाली आश्रय की चेष्टाएं, इस उसको भय है, जो डरा हुआ है, इस चीज का ज्ञान कैसे होगा, ये जो आश्रय जो क्रियाएं चेष्टाएं करेगा, क्या क्या करेगा, अब देख करके उसकी आंखें ऐसे डरा हुआ है ना, उसकी आंखों को देख के, उसके चेहरे को, नाक को देख के, उसके मुंह को देख करके लाल हो गया है, उसको देख के क्या लगेगा, उसका वो डर गया है। मतलब स्थायी भाव का ज्ञान करवाने वाली आश्रय की चेष्टा, चेष्टा क्या है, वो क्या क्या कर रहा है ना, वो क्या क्या कर, स्थायी भाव का ज्ञान करवाने की, स्थायी भाव वाला भय। अब कैसे पता चल रहा है कि वो डरा हुआ है, तो स्थायी भाव का ज्ञान करवाने वाली जो आश्रय है, जो बच्चा है, उसकी चेष्टाएं, चेष्टाएं 4 प्रकार की होगी, कायिक होगी, मानसिक, आहार्य और सात्विक होगी। उसकी चेष्टाएं क्या लगा, चेष्टाएं, चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। उसकी चेष्टाएं क्या है। अब हमने कैसे पता चला कि वो डरा हुआ है, क्योंकि उसकी हमने आंखें देखी, उसकी आंखें बिल्कुल मतलब बड़ी बड़ी हो गई हैं, वो डर रहा है, कांप रहा है वो, ठीक, उसका चेहरा लाल हो गया है। तो देख करके हमने पता क्या लगाया कि वो डर गया है, भय। स्थायी भाव का ज्ञान करवा रहे ना। आश्रय की जो चेष्टाएं हैं, चेष्टा मतलब जो हरकतें हैं उसकी, ये 4 प्रकार की हरकतें होती हैं, ठीक, अलग अलग तरीके से वो हरकतें जो है वो हमें स्थायी भाव का ज्ञान करवाती है कि हाँ वो डरा हुआ है। हमने देखा कायिक में क्या आएगा, उसकी आंख, नाक, कान इत्यादि का जो उसका वो उसमें प्रदर्शन करेगा, से आंखें बड़ी बड़ी डरा हुआ वो लग रहा है, तो वो आएगा कायिक। मानसिक में क्या आएगा कि वो उसके मन में चल रहा, सोच रहा है, डरा हुआ मन में कि शेर अब मेरे ऊपर झपटेगा, मुझे खा जाएगा, मुझे मार देगा, और मन में वो भयभीत हो रहा है, तो वो क्या आ गया, मानसिक आ गया, मानसिक चेष्टाएं आ गई उसकी। आहार्य में क्या आता है, वेशभूषा के द्वारा जो भाव प्रदर्शन करने की कोशिश करता है, अपनी वेशभूषा के द्वारा उसको डरा रहा है, क्या कर रहा है, उसको वेशभूषा के द्वारा जो है उसके जो भाव जो प्रदर्शित कर रहा है वो आएगा आहार्य में। और सात्विक में ऐसी क्रियाएं आती है जिनके ऊपर हमारा बस, जब बहुत ज्यादा डर गए तुम लोग, फिर क्या, डर के मारे बेहोश हो गए। अब तुम खुद ही, आपको जो आपके शरीर में कंपन छूट रही है, आप कांप रहे हो पूरा का पूरा शरीर, अब उसमें वो बस है आपका कि आप सोचेंगे नहीं हम नहीं कांपेंगे जबरदस्ती करके, लेकिन फिर भी आप कांपना शुरू कर दो। तो ऐसी क्रियाएं जिनके ऊपर हमारा कोई भी बस नहीं चलता, वो किस में आती है, सात्विक में आती है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्या बोल रहा है कि बोलता स्थायी भाव का ज्ञान कराने वाली आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। स्थायी भाव का ज्ञान करवाने वाली जो आश्रय की, मतलब जैसे ये बच्चा है आश्रय है ना, आश्रय की जो चेष्टाएं हैं वो क्या क्या कर रहा है, डर रहा है, कांप रहा है, बेहोश हो रहा है, क्या, ये सारी की सारी चेष्टाओं को जो ज्ञान करवाते हैं वो क्या कहलाता है, अनुभाव कहलाता है। और उसके संचारी भाव क्या आता है, संचारी भाव। तो संचारी भाव की मैंने आपको डेफिनेशन क्या लिखवाई कि स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले भाव, स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले भाव जो हो क्या कहलाते हैं, संचारी भाव। पुष्ट करने का मतलब क्या आ गया कि उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने वाले, उसको और ज्यादा तेज बनाने वाले, ठीक है, उसको और ज्यादा स्पष्ट बनाने वाले, ऐसा कोई काम जिसके द्वारा संचारी भाव जो वो और ज्यादा पुष्ट हो जाए, है ना, भय जो वो और ज्यादा पुष्ट हो जाए, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, संचारी भाव कहलाते हैं। संचारी भाव क्या होते हैं, स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले भाव को संचारी भाव कहते हैं। सिंपल मतलब स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले भाव संचारी भाव कहलाते हैं। कि बंदा डरा हुआ है और ज्यादा उसको कैसे लगे कि हाँ ये 101% डरा हुआ है। किन किन चीजों से पता चलेगा कि डरा हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वो बच्चा आया और क्या वो कांप रहा है, पूरी तरीके से भयभीत हो रहा है वगैरह, ठीक है, अब उसको देख करके हमें लगा कि हाँ यार ये क्या है, बच्चा क्या ये उसका जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे उसका मुंह सूखा हुआ है, उससे बात नहीं बोली जा रही है, उसके बोलते बोलते उसकी जबान लड़खड़ा रही है, ठीक है, गला उसका सूखा हो, उसका सारा शरीर कांप रहा है, ठीक है, डरा हो, उससे पता नहीं चल रहा है कि बोल क्या रहा है, उसको बोला नहीं कुछ जा रहा है, ठीक है, उसको देख करके हमने क्या पता लगाया कि स्थायी भाव क्या हमारा भय को वो ज्यादा पुष्ट कर रहा है, जैसे यार ये तो बुरे तरीके से डरा हुआ है,
बात समझ आया? तो संचारी भाव क्या होते हैं? जो स्थायी भाव को और ज्यादा पुष्ट करे वो संचारी भाव कहलाते हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने कि आप लोगों ने ये बताना है इसमें कि संचारी भाव कितने हैं और कौन कौन से संचारी भाव हैं, उनका नाम आप लोगों ने लिखना है। ठीक, ये आपका होमवर्क है। जहां से जहां पे कोई समस्या आएगी आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, उसको करना है। संचारी भाव जो है आप लोगों ने ये बताना कि संचारी भाव कौन कौन से हैं, और आप लोगों ने साथ में क्या आपका होमवर्क क्या है, ये होमवर्क ये है आप लोगों का कि एग्जाम्पल देना है। ठीक, कोशिश करना 3-3 रस का एग्जाम्पल देना, लेकिन कम से कम एक रस का तो एग्जाम्पल आप लोगों ने करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको नहीं समझ आएगा फिर अगली में हम क्या करेंगे, रस के बारे में प्रॉपर करेंगे। ये हमारे पास चार्ट बना हुआ है। ठीक, ये चार्ट है हमारे पास, श्वेता ने बनाया है, क्लैपिंग श्वेता के लिए। अगली बार हम क्या करेंगे कि इस चार्ट के माध्यम से जो है आपको रस के बारे में बताएंगे। आप लोग करके लाओगे इस एग्जाम्पल? यस सर। समझ आ गया? यस सर। चलो ठीक है।